इस वक्त बलिया में है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में। अभी एक कार्यक्रम से वो बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं सर, चूँकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र बलिया में। सर दो शब्द आप 2 साल पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल के मार्च में। इस दौरान आपने कई योजनाओं को आपने अवगत कराया बलिया की जनता के बीच में। कौन कौन सी योजना, फिर कहा आपने कि हर गांव को जोड़ा जाएगा डिपो से, ताकि गांव के लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने बस से माध्यम से जा सकते हैं। सर क्या योजना है सरकार की, खास तौर पे अपने विभाग की? देखिए, हमने 1600 नई रूटों को अभी सर्वे कराया है और 1600 नई रूटें परिवहन निगम की, परिवहन विभाग की मिल करके अब कोई गांव नहीं बचेगा जो उत्तर प्रदेश का जहां पर हमारी परिवहन सेवाएं न हो। क्योंकि अभी कुछ गांव ऐसे हैं, 5-6 हज़ार गाँव, अभी 12,200 गाँव में से 7,000 गाँव में सड़कें बन गई हैं। 5,000 गाँव ऐसे भी बचे हैं जहां पर अभी भी सड़कें नहीं हैं। तो वहाँ भी हम लोग पीडब्ल्यूडी से बातचीत करके सड़कों को चौड़ीकरण करा रहे हैं कि यदि सड़कें अच्छी हो जाएंगी, जहाँ बस हमारे जो है टर्न कर सके, उस गांव में भी उत्तर प्रदेश के लक्ष्य रखें, हर गांव में बस चले, लोगों को सुविधाएं मिले, छोटी बसें भी रहें, रोज़ उसी गांव में बसें रुके, सुबह में वहीं से निकले, फिर वापस शाम को जो है उसी गांव में चली जाए। तो उस गांव के लोगों को भी शहर में कोई रोज़गार करना होगा, पढ़ने आना होगा, ट्रेन पकड़ना होगा, कचहरी आना होगा, अस्पताल आना होगा, तो उनको आसानी रहेगी। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बलिया के नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या, चूँकि आप विधायक हैं यहाँ के, बहुत सारे काम अभी हम अपना बहुत बड़ा आधुनिक यहाँ बस अड्डा बनाने जा रहा हूँ। बहुत जल्द शिलान्यास आपके जो है 10-5 दिन के अंदर ही शिलान्यास होगा और उसके लिए पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ है। और बलिया के अपने उजियार घाट के लिए हमने जो 7 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। इसी तरह से ISBT बनाने के लिए बैरिया में प्रस्ताव किया है। आपके बेलथरा और रसड़ा को PPP मॉडल पर जो है अपने बस स्टेशन को विकसित कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर खुलने के लिए भारत सरकार से सहयोग लेकर के ये खोलने के लिए उसका भी प्रस्तावित किया हूँ अपने विभाग से। बाकी बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। अभी आप ग्रीन फील्ड बन रहा है। अभी शहर की हमारी सभी सड़कें जो है अच्छी हो गई हैं। लेकिन अभी आपके जगन्नाथ चौधरी जी के मूर्ति से लेकर के दुबहर तक वो जो बंधा है, उस बंधे को 7 मीटर के लिए जो है हमने 38 करोड़ रुपया पास कराया है। फिर वहाँ से दुबहर से रहुआ तक के लिए 48 करोड़ रुपया। वहाँ पूरी ज़मीनें भी खरीदनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि वहाँ किसानों की ज़मीन है। उसके बाद आपके जो हमारे पुल का अप्रोच है उसके लिए सेंक्शन कराए हैं कि बंधे तक, बिहार के सीमा तक अब ये बन जाएगा, तो बाढ़ में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी आने जाने के लिए। ये भी व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में मैंने स्वीकृति करा दिया है। अब आप 31 मार्च के बाद कभी भी इसका शिलान्यास किया जा सकता है, वो भी बहुत जल्द शिलान्यास होगा। उसके बाद भिरगू कॉरिडोर के लिए भी हमारा प्रस्तावित है। उसमें कई बार उसका जो है नक्शा बना और चेंज हुआ। अभी उस नक्शा को अभी स्वीकृति कभी और बेहतर कैसे हो सकता है उसके करके उसको भी करेंगे। शहीद स्मारक चौक के लिए हमने प्रस्ताव दिया है कि उसको बहुत खूबसूरत बनाया जाए। बलिया के शहीदों का एक सम्मान हो, क्योंकि बहुत दिनों से उसका कोई बढ़िया सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। उसका भी एक बहुत खूबसूरत हम लोगों ने वो बनाया है कि एक उसमें टावर बनेगा शहीदों के उस पर नाम पे, उसमें लिफ्ट भी लगी रहेगी, उसके ऊपर में ज्योति जलती रहेगी। उससे इस तरह की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। चुराहा ताल के लिए 106 करोड़ रुपये हम लोगों ने पास कराया, 15 करोड़ रुपये आ भी चुका है। अभी NOC उसमें आपके पर्यावरण विभाग से NOC लेनी है, उसमें फाइल गई हुई है। तो बहुत सारे बलिया के विकास के लिए हम लोग नाला को लेकर जो झील जैसा बनाना चाह रहे थे प्राथमिक तरह, उससे क्या कर रहे हैं? उसका भी काम हो रहा है, बहुत जल्द आपको भी बनते हुए दिखेगा। हम लोग अभी बहादुरपुर से लेकर के रामपुर माहौल तक का ये जो शहर के क्षेत्र में है उसको हम लोग पक्का बनाना चाहते हैं, पाथवे बनाना चाहते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद बहादुरपुर से लेकर के बसंतपुर का दूसरा प्रोजेक्ट है, वो भी आपको सामने दिखेगा। कारागार को लेकर क्या होगा, जब आप उसको लेकर भी जमीन वगैरह देख रहे हैं आप लोग?
देखिए, जीआईसी को जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और जीआईसी मिलाकर के मेडिकल कॉलेज बनेगा। जीआईसी को जेल पर शिफ्ट किया जाएगा और जेल को नारायणा पाली में जो हम लोग 67 एकड़ जमीन एक्वायर करके बनाने जाएंगे। जी, आपने सुना परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र बलिया में है। दोस्तों, कई योजनाएं अब चलेंगी, कई योजनाएं बलिया के विकास को लेकर चलेंगी, जिस उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में बलिया विकास के पथ पर होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।